शकरकंद से बनाए गुलाब जामुन हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। मावा के गुलाब जामुन तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन सर्दियों में शकरकंद के गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई करें। ये इतने टेस्टी गुलाब जामुन बनेंगे कि हलवाई भी फेल हो जाएगा। जी हाँ, शकरकंद से एकदम टेस्टी और मुलायम गुलाब जामुन बनते हैं। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो फिर पूरे सीजन शकरकंद के ऐसे ही टेस्टी गुलाब जामुन खाएंगे। जानिए शकरकंदी के गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं। आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ, तो कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। पहला स्टेप, शकरकंद से गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको एक मोटे साइज की बड़ी शकरकंद लेनी है और इसे पानी में जैसे आलू उबालते हैं उसी तरह शकरकंद को उबाल लें। ठंडी होने पर छील लें और फिर हाथ से या कद्दूकस की मदद से शकरकंद को मैश कर लें। मैं इसके छोटे छोटे से पीस कर रही हूँ और इसे मिक्सी के जार में डाल करके और इसे पीस लूँगी। इससे इसमें कोई गुठली या गांठ नहीं रहेगी और ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। देखिए इस तरह से शकरकंद को आपने पीस लेना है। बहुत नरम होता है, बिना पानी के आराम से पीस जाएगा। इसे एक मिक्सिंग बाउल में पलट लीजिए। दूसरा स्टेप, अब शकरकंद में आप या तो आधा कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या मेरी तरह आप मावा ले सकते हैं। ये 250 ग्राम मावा है। कप से नापेंगे तो तकरीबन 1 कप के बराबर है। मैंने दूध पाउडर वाले भी गुलाब जामुन बनाए हैं। आप सबने उसे बहुत पसंद किए थे। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दूंगी, यहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें 4 से 5 टीस्पून गेहूं का आटा ले लें या फिर इसकी जगह पर आप मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ। ये इसमें डाल दें और साथ में इसमें हम डालेंगे 2 पिंच के बराबर बेकिंग पाउडर और 2 पिंच ही हम इसमें खाने का मीठा सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों चीज़ों को फुलाने का काम करते हैं। इसे डाल करके हमें हाथों से इसे अच्छी तरह से मिलाना है। इससे ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा सख्त डो तैयार करना है। अगर टाइट लगे तो 1 से 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एकदम मुलायम और चिकना डो तैयार करना है। इसे 15 मिनट कवर करके सेट होने के लिए आप छोड़ दें। तीसरा स्टेप, तब तक गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लें। इसके लिए हम 2 कप चीनी और 1 कप पानी डालकर इसे चलाते हुए चीनी की चाशनी बनाएंगे। आप इसमें स्वाद के अनुसार हरी इलायची डाल सकते हैं। चाशनी को मीडियम फ्लेम पर पकाएं। चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, एक चिपचिपा सा शीरा बनाकर तैयार करना है। देखिए एक चिपचिपा शीरा मैंने बना लिया है। गैस को बंद कर दें और शीरे को कवर करके एक साइड पर रख दें। चौथा स्टेप, अब गुलाब जामुन की बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। छोटी लोई लेकर चिकना करते हुए डो से सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लें। आप इन्हें गोल या ओवल शेप में बना सकते हैं। मैं इसे ओवल शेप में बना रही हूँ। शकरकंद के गुलाब जामुन, मालपुआ, ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। कढ़ाई में तेल गर्म करें। मैंने यहाँ पर पहले से तेल गर्म करने के लिए रख दिया था और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखते हुए गुलाब जामुन फ्राई करना है। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा अमेज़ा डालकर देखेंगे। तेल का ऊपर आ जाता है तो तेल जो है एकदम पर्याप्त गर्म है। अब इसमें हम गुलाब जामुन डालकर फ्राई कर लेंगे। बीच में थोड़ी देर गैस की फ्लेम को लो कर दें, जिससे ये गुलाब जामुन अंदर तक सिक जाएंगे। तो गुलाब जामुन को इस तरह से अलट पलट करते हुए गहरा रंग आने तक फ्राई कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे हमारे जो गुलाब जामुन हैं फूल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। फ्राई होते होते गुलाब जामुन में अच्छा सा कलर आ गया है, बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लीजिए। इसका एक्स्ट्रा तेल जो है कढ़ाई में निथारिए और इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। पांचवा स्टेप, सारे गुलाब जामुन ऐसे ही फ्राई कर लें और रंग आने पर निकाल लें। देखिए गुलाब जामुन का दूसरा बैच हमारा फ्राई हो गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तैयार चाशनी में फ्राई किए हुए गुलाब जामुन डाल दें और करीब आधा से 1 घंटे के लिए इसे ही छोड़ दें।
इस बीच अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो इसे दोबारा से गर्म कर लें। गर्म चाशनी में इसे डालना है जिससे ये अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब कर लें। इससे चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक चली जाएगी। तैयार हो चुके हैं शकरकंद से बने टेस्टी और सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन। इसे मैंने आधे घंटे रखा और आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। आप इसे देख लें कि ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं तो इसे 1 घंटे के लिए और रख कर छोड़ दें। ऊपर से गुलाब जामुन को ड्राई नट से सजाएं और सर्व करें।